फिर आपके पास है इसका पेज? आपके नंबर पर ओटीपी आया है। हेलो बच्चों, क्या हाल है प्यारे बच्चों? क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है डीजे आर्मी के? क्या हाल है डीजे आर्मी के? हेलो 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 मेरी पुष्पा आर्मी, हेलो हेलो हेलो। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? तो आ गए हैं आप लोगों के आपके बड़े भाई, आपके अपने शिक्षक पुष्पा भाव, पुष्पा भाव, पुष्पा भाव, पुष्पा 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 राज। हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों। क्या हाल है, 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 क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड 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 मॉर्निंग। हेलो 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 हेलो। राकेश, प्रियंका, मीनाक्षी, रोहित, इंद्राज, साक्षी, सुधाकर, आनास, सजीव, प्रियंका, अनीश प्रजापति, लक्ष्मण, प्राची, मुस्कान, अनुपम जायसवाल, डॉक्टर अर्चना, ज्योति, फ्रेंच, सुमित। हेलो 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 सभी सभी लाडलों को नमस्कार, सभी लाडलों को नमस्कार। चलिए बच्चों, चलिए चलिए। तो बेटा कल के लेक्चर में हमने काफी सारे सवाल किए थे। कल के लेक्चर में हमने कुछ सवाल करे थे औसत चाल और औसत वेग से संबंधित। ठीक है, तो बेटा आज अपन उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, आज अपन उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और फिर आगे खेल की शुरुआत करते हैं। बेटा एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, देखता हूं कितने बच्चे उसे कर पाते हैं। और बेटा जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, जेई मेंस ने वो सवाल पूछा था, फिर नीट ने भी उस सवाल को पूछा। बेटा बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मानसिक दक्षता का वो सवाल है बेटा, मेंटल एबिलिटी का वो क्वेश्चन है, देखता हूं कितने बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं, खेल की शुरुआत करते हैं। लेक्चर नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। ये लीजिए बेटा, क्वेश्चन आ गया है अपने पास में। द क्वेश्चन इज, देखिए भाई क्वेश्चन है, एक शराबी एक शराबी 5 कदम आगे फिर 3 कदम पीछे चलता है और वह यह प्रक्रम और वह यह प्रक्रम लगातार दोहराता है, वह यह प्रक्रम लगातार दोहराता है। एक कदम 1 मीटर लंबा, 1 कदम 1 मीटर तथा 1 कदम में 1 सेकंड का समय मानते हुए यह बताओ कि 11 मीटर की दूरी पर स्थित नली में 11 मीटर की दूरी पर स्थित नली में शराबी को
गिरने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, बताइए बेटा। तुम्हारे ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहां से हम ले लें बेटा 32 मिनट, 29 मिनट, 27 मिनट, 27 मिनट या 37 मिनट। बताइए बेटा। बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहां पर पोल में तुम्हें दे दूंगा बेटा, पोल में तुम्हें दे दूंगा, ये लीजिए 60 सेकंड का पोल रहेगा, 60 सेकंड का पोल रहेगा। देखते हैं कितने बच्चे, कितने लाला और लाली यहां से सवाल को कर पाते हैं बच्चे। बताइए बताइए बताइए, बोलते रहो भाई, बोलते रहो, बोलते रहो। हेलो 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 हेलो, पॉल 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 पा 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 पा। हाँ, ये आंसर सेकंड में आएगा ना भाई, क्योंकि सेकंड दे रखा है ना, मिनट में नहीं आएगा ना। डेफिनेटली सेकंड है। झूम बराबर, झूम बराबर झूम। आइए बेटा, करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को करते हैं। मेरे पास में लाला देख क्या बोला है। सवाल को पहले अच्छे से पढ़ेगा ना यार। देख, सबसे पहली रिक्वायरमेंट, अपनी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है बेटा, वो क्या है? वो है सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना। सवाल पढ़ते हैं अपन। आ जाइए, आ जाइए। हमें बोला गया है एक शराबी 5 कदम आगे फिर 3 कदम पीछे चलता है और वह यह प्रक्रम लगातार दोहराता है। 1 कदम 1 मीटर तथा 1 कदम में 1 सेकंड का समय मानते हुए यह बताओ कि 11 मीटर की दूरी पर स्थित नली में शराबी को गिरने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। मान लो कि बेटा ये शराबी यहां से चलना शुरू करता है बिंदु ए से। ठीक है, तो यहां से चला ये पहला कदम, फिर ये दूसरा कदम, फिर ये तीसरा कदम, फिर ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, यहां से सर ये 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम और 5 कदम हो गए। और जैसे ही 5 कदम पूरे होते हैं सर ये पीछे की तरफ, यहां से वापस 3 कदम पीछे आता है, तो पीछे की तरफ सर 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम। मतलब यहां से अगर हम बात करें सर ये 5 कदम आगे गया और फिर 1, 2, 3 कदम वापस पीछे आ गया। तो इसकी प्रारंभिक अगर बात करें, ऐसे समझ लो 5 + 3 ये एक राउंड है। पहले चरण में ये 5 कदम आगे जाता और 3 कदम पीछे आ जाता है। तो वास्तव में ये कण जो है सर प्रारंभ में यहां पर था और अंत में यहां पर है। 5 कदम आगे और 3 कदम पीछे चलने के बाद में ये कहां पर है सर? यहां पर है। तो वास्तव में सर 1 कदम 1 मीटर का है, तो 2 कदम 2 मीटर के हैं। तो ये वास्तव में सर जो 8 कदम इसने चले हैं, 5 आगे 3 पीछे, उन 8 कदमों में इसने सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर की दूरी तय करी है। क्योंकि 5 आगे जाके 3 पीछे आ गया, तो इसने 2 मीटर की दूरी यहां पर तय करी है बेटा। तो ऐसा करने में इसको समय कितना लग गया सर? 5 कदम आगे, तो 5 कदम, 1 कदम 1 सेकंड का है, तो 5 कदम आगे मतलब 5 सेकंड और 3 सेकंड पीछे आ गया, तो टोटल 8 सेकंड का समय लगता है इसको। टोटल कितना समय लगा? 8 सेकंड। तो बेटा 2 कदम, ध्यान से देखिए बेटा, पहले चरण में ये 2 मीटर चलता है और 8 सेकंड का समय लगता है। बढ़िया। तो मैं यहां पर चरण वाइज बात करता हूं। सर पहले 8 सेकंड में ये कितना चलेगा सर? 2 मीटर। फिर दोबारा से आगे चलेगा सर, अगले 8 सेकंड में ये फिर 2 मीटर चलेगा। फिर अगले 8 सेकंड में सर ये 2 मीटर चलेगा। अब यहां से अगर देखोगे बेटा, तो ये 8 × 8 3 24 सेकंड हो चुका है।
और सर ये 2+2+2 कितना हो गया है? 6 मीटर हो गया। ये कितना हो गया? 6 मीटर। नाली कितनी दूर है सर? 11 मीटर है। सर ये प्रत्येक एक राउंड, जैसे ये राउंड पूरा हुआ, पहला राउंड 5+3, अब आगे फिर 5 चलेगा, तो यहां पर ये 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब 3 के बाद में ये 5 कदम और चलेगा, तो 6 और 5 बेटा 11 हो जाएगा। तो ये तो नाली में गिर चुका है। जो चौथा राउंड है बेटा, उसमें ये सिर्फ 5 कदम आगे चल पाएगा और नाली में गिर चुका है, इसको 3 कदम पीछे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बेटा यहां से ये 6 मीटर है और ये 11 मीटर हो गया 5 जोड़ते ही, तो 5 कदमों के 5 सेकंड अपन और जोड़ देंगे, तो ये कितना हो गया है सर? ये 29 सेकंड हो चुका है। तो अपना आंसर कितना आ गया यहां से? 29 सेकंड आंसर है, जो कि 11 मीटर की दूरी चल गया। ऑप्शन बी लाला यहां पर करेक्ट है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 68% जनता का ऑलरेडी ये आंसर सही था। ठीक है, तो बेटा यहां पर ये कुछ इस तरीके का सवाल था। ठीक है, बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। एक बार बता दीजिए क्या सभी को समझ में आ चुका है? क्योंकि बेटा अगर देखिए 8 सेकंड चला, 2 मीटर चला, फिर अगले 8 सेकंड में 2 और चला तो टोटल 4 मीटर हो गया, फिर 8 सेकंड और चला तो टोटल 6 मीटर हो गया। सर अब 6 के बाद में अगला 5 कदम चलेगा तो नाली में गिर जाएगा। ठीक है, नाली में गिर जाएगा, उसको 3 कदम पीछे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको 3 कदम पीछे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा। तो आखिरी के राउंड में ये सिर्फ और सिर्फ 5 कदम आगे चलेगा और नाली में गिर जाएगा, इसका खेल खत्म हो जाएगा, इसका खेल खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं, अपन आगे चलते हैं। बड़े ध्यान से देखिए, हमने औसत चाल और औसत वेग के बारे में बेटा चर्चा करी है। ठीक है, अब मैं वेग के बारे में चर्चा करता हूं बेटा। चाल क्योंकि अदिश राशि है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वेग के बारे में, बात करते हैं बेटा। वेग जिसे अपन वेलोसिटी बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी, वेग की बात करते हैं। समझिए, मैं इसका सदिश आधारित, अभी तक अपन ने चाल चाल के बारे में बात करी और अदिश बेस्ड क्वेश्चंस करे थे। अब वेग की बात करते हैं बेटा। वेग क्या है? देखिए सर, वेग को हम v वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, v वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, इसलिए अपन v वेक्टर से इसको प्रदर्शित करेंगे बेटा। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखिए बड़े ध्यान से देखिए कि ये वेग वास्तव में होता क्या है बेटा। ध्यान से देखिए, फील लो, पहले इसकी थोड़ी देर के लिए फील ले लो बेटा, इसकी फील लो कि वेग है क्या। ऐसे रटने का काम नहीं है कि सर चाल में सर विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही हम वेग कहते हैं। भाई रटने का नहीं है, तुम एक एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास में ये एक बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु दूसरा है, ये बिंदु तीसरा। ऐसे समझ लो कि ये बेटा ये वाई अक्ष है और ये अपने पास में एक्स अक्ष है। ठीक है, अब यहां पर यदि मैं बात करूं भाई, एक कण मान लो कि प्रारंभ में x बराबर 0 पर है, फिर बाद में ये कण जो है x बराबर 2 पर चला जाता है। ठीक है, ये इसका स्थिति है। ये निर्देशांक क्या है सर? ये इसकी स्थिति है। ये कण की प्रारंभिक स्थिति है और सर ये कण की अंतिम स्थिति है। ये इनिशियली कण जो है x इनिशियली 0 पर था और ये x फाइनली कहां पर है सर? 2 पर है। यहां पर ये प्रारंभ में था तो प्रारंभिक समय सर 0 ही होगा, और सर जब ये यहां पर पहुंचा है तो इसका जो समय है सर वो 1 सेकंड है। ठीक है, 1 सेकंड है। मतलब यहां से एक बात समझो बेटा, जब चैप्टर की अपन शुरुआत कर रहे थे तो अपन विरामावस्था और गतिशील अवस्था की बात कर रहे थे कि वास्तव में विरामावस्था और गतिशील अवस्था क्या है। सर विरामावस्था का मतलब है यदि कोई कण समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है तो वो उसकी विरामावस्था है, और यदि एक कण समय के साथ अपनी स्थिति या निर्देशांकों को परिवर्तित करता है तो लाला उसे अपन क्या कहते हैं? उसकी गतिशील अवस्था कहते हैं। और अगर कोई कण गति कर रहा है तो सर उसके पास में वेग होगा। बिना वेग के कैसे? भाई 0 वेग है तो मैं तो पड़ा रहूंगा यहां पर, एकदम बिल्कुल नाली में पड़ा रहूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मेरे पास में वेग होना चाहिए। यहां पर बड़े ध्यान से देख तू कि ये जो कण है ये x इनिशियली 0 पर था, फाइनली 2 पर है। इसका निर्देशांक 0 से बदलकर 2 हो गया है। कब? कितने समय में? 1 सेकंड में। तो यहां पर मैं बोलूंगा
कि सर 1 सेकंड में कण का निर्देशांक 0 से 2 हो गया, सापेक्ष परिवर्तन, समय के सापेक्ष। भाई समय बदला है तो इसका निर्देशांक बदल गया, तो समय के सापेक्ष इसके निर्देशांकों में क्या परिवर्तन आ गया सर, 1 सेकंड के सापेक्ष इसका निर्देशांक जो है वो 2 परिवर्तित हो गया। तो मेरे को एक बात बताएं, मैं यहां से डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी लिखना चाहूंगा बेटा। सर ये होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, और ये टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। बड़े ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर एक्स फाइनल है 2 और एक्स इनिशियल कितना है सर 0। सर यहां पर टी फाइनल कितना है 1 और टी इनिशियल कितना है 0, तो ऊपर 2 नीचे 1, यह आ गया है 2। सर क्योंकि निर्देशांकों को अपन मीटर में प्रदर्शित करते हैं तो ये मीटर, और नीचे समय है, समय को अपन सेकंड में प्रदर्शित करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड। बेटा अभी तो मैंने तुम्हें वेग बताया नहीं है, यहां पर मैंने तो सिर्फ ये लिखा है समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन क्या है। समय के सापेक्ष स्थिति में जो परिवर्तन है वो सर 2 मीटर प्रति सेकंड है, मतलब 1 सेकंड में ये जो कण है ये 2 मीटर की दूरी तय कर रहा है। 1 सेकंड में ये जो कण है ये 2 मीटर की दूरी तय कर रहा है, या इसके निर्देशांकों का जो परिवर्तन है वो 2 मीटर का है। और बेटा किसी कण का समय के सापेक्ष जो निर्देशांक परिवर्तित होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो बेटा ये मेरे पास में आ गया है वेग, ये आ गया है वेग। तो वेग वास्तव में क्या है सर, समय के सापेक्ष निर्देशांक में परिवर्तन, कि 1 सेकंड में ये कण जो है 0 से 2 मीटर पर आ गया है। तो यहां पर मैं लिखूंगा समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन को, समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन को वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, यहां पर बड़े ध्यान से देखिए बेटा, दूसरी परिभाषा मैं लिख देता हूं, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को, सॉरी वेग नहीं, स्थिति में परिवर्तन की दर, स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। इसका मतलब यहां से बेटा v वेक्टर बराबर है अपने पास में डेल्टा x वेक्टर बटा डेल्टा t वेक्टर, क्योंकि ये स्थिति वास्तव में विस्थापन है और विस्थापन एक सदिश राशि होती है। तो बेटा ये v वेक्टर बराबर डेल्टा x वेक्टर बाई डेल्टा t, तो ये आ गया है। और एक है बेटा अपने पास में, यदि सर ये डेल्टा कब काम में लेते हैं, जब स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन आए, बड़ा परिवर्तन आए, कि x बराबर 0 से x बराबर 2 पर चला गया। मान लो ये x बराबर 0 से x बराबर 0.001 पर जाता तो छोटा परिवर्तन हो जाता। याद करो जब अपन अवकलन पढ़ते थे, तो सर हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल सर ये dx बाई dt भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये जो डेल्टा x बटा डेल्टा t है सर, क्योंकि ये बड़े समय अंतराल की बात कर रहा है, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, एक बड़े समय अंतराल की बात कर रहा है। सर जब भी बड़े समय अंतराल होता है तो वहां अपन औसत ज्ञात करते हैं, वहां हम क्या ज्ञात करते हैं, औसत। तो बेटा ये जो वेग है हमारे पास में, ये औसत वेग है। ये क्या है सर, ये है औसत वेग, ये औसत वेग है। ठीक है, और ये हमारे पास में ताक्षणिक, इंस्टेंट, ये क्या है सर, ये ताक्षणिक वेग है। क्योंकि ये मैं समझाता हूं, इसको अपन ताक्षणिक वेग क्यों बोल रहे हैं भाई, यहां पर ये जो समय का परिवर्तन है ये बहुत कम है, बहुत छोटा समय का परिवर्तन है, कि x टाइम t बराबर 1 सेकंड से लेकर t बराबर 1.001 सेकंड, मतलब सर हम तो उसी समय की बात कर रहे हैं। ये ताक्षणिक वेग है, ये क्या है, ये ताक्षणिक वेग होता है, ये किसी एक क्षण का वेग है बेटा। ताक्षणिक वेग, क्षणिक वेग जिसे बोलते हैं, कि भाई मेरे को तो भाई पहले यहां पर मान लो t बराबर 1 सेकंड, t बराबर 1 से लेकर 1.0001 सेकंड, इसका मतलब क्या है सर, ये परिवर्तन क्या है सर, ये तो परिवर्तन कुछ भी नहीं है। सर आप सीधे ही कह दो ना कि 1 सेकंड और 1.001 सेकंड तो एक ही बात है। जो परिवर्तन 0.001 सर, ये तो लगभग 0 ही है। तो ये किसी एक क्षण की बात हो रही है, t बराबर 1 सेकंड पर, t बराबर 1 सेकंड पे ही बताना है।
और औसत वेग में क्या होता है, t बराबर 1 सेकंड से लेकर t बराबर 5 सेकंड। सर 1 से लेकर 5 एक बड़ा टाइम इंटरवल है, तो औसत ज्ञात करना पड़ेगा। एक क्षण की बात हो रही है बेटा, जब भी किसी एक क्षण की बात होती है तो वहां पर अपन तात्क्षणिक वेग ज्ञात करते हैं। वहां पर हम क्या ज्ञात करते हैं, तात्क्षणिक वेग ज्ञात करते हैं। इसे अपन इंस्टेंट वेग बोलते हैं बेटा, इंस्टेंट वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये लीजिए। और ये अपने पास में है बेटा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एक औसत वेग होता है बेटा, एक होता है तात्क्षणिक वेग। ठीक है, दोनों ही चीजें अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे अपन कौन कौन से मोमेंट में अपन बात करते हैं, कब कब अपन इनको काम में लेंगे। मैं लिख भी देता हूं वैसे यहां पर, ध्यान से देखिए। तात्क्षणिक औसत वेग अपन कब ज्ञात करेंगे, जब एक समय अंतराल दिया गया हो। जब एक समय अंतराल, जब एक समय अंतराल दिया गया हो। और ये कब ज्ञात करेंगे, जब किसी क्षण या निश्चित समय की बात हो, या निश्चित समय बिंदु की बात हो, तो अपन क्या करेंगे, तात्क्षणिक वेग ज्ञात करेंगे। दोनों चीजों को मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं बेटा। फिलहाल ये बता दीजिए, ये फील सभी बच्चों को आ रही है कि नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये फील आ चुकी है कि वास्तव में समय के सापेक्ष स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है, जैसे यहां पर सर 1 सेकंड में 2 मीटर का परिवर्तन आ रहा है, मतलब इसका वेग है 2 मीटर प्रति सेकंड। मतलब ये कण जो है 1 सेकंड में 2 मीटर चल जाएगा। ये कण जो है 1 सेकंड में 2 मीटर चल जाएगा। 2 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या है, यह कण जो है बेटा 1 सेकंड में 2 मीटर चल जाएगा। अपनी स्थिति को 1 सेकंड में 2 मीटर में परिवर्तित कर लेगा भाई। ठीक है, औसत वेग के लिए बड़ा समय अंतराल दिया हो, समय अंतराल बहुत छोटा हो, या किसी एक पर्टिकुलर बिंदु की बात होती है, तो वहां पर अपन तात्क्षणिक वेग ज्ञात करते हैं। भाई साहब एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर भाई, एकदम क्लियर। बताइए, ठीक है, बढ़िया। एकदम आगे चलते हैं अपन, एकदम आगे चलते हैं। क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन से सीधे शुरुआत करता हूं भाई, क्वेश्चन से सीधे शुरुआत करता हूं। देखिए मेरे पास में एक क्वेश्चन है, एक कण की स्थिति x बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 के अनुसार परिवर्तित होती है, तो इसका वेग ज्ञात करो। सबसे पहला है 2 सेकंड में, और दूसरा है बेटा 2 सेकंड पर। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन से तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इस क्वेश्चन से तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। दिव्या कह रही है कि रोहित मैं हो गई अनब्लॉक। बेटा अभी फिर ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है, अभी फिर ब्लॉक हो जाओगे। शिवम दास कम्युनिटी पर आईडी मेंशन कर देगा, लेकिन मैं तेरे को अभी क्लास पे मेंशन कर दूंगा, यहां पर खूंटी लगा के, और तेरे को उस खूंटी पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है। और फिर पूरी क्लास को ऐसे हेलो करते रहना, कैमरे को देके हेलो, हाय हाय हेलो। नालायकों पढ़ लो, कितनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है। फिर बोलोगे कि दोनों भाई हमें डांटने लग गए, मोहन सर तो हमें कल डांट दिए, आज हमें डीजे सर भी डांट रहे हैं। अरे तुम्हारे कर्म ही सही नहीं है, कर्मों में ही तुम्हारे खोट है भाई, ठीक है। पढ़ ले दिव्या बेटा, रोहित को तो बाद में बता देना है ना, अगले साल जब रिजल्ट आए ना उस समय बता देना, ठीक है, कि रोहित भाई मैं अनब्लॉक हो गई है ना। देखिए आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं, इस सवाल को करते हैं बेटा, इस सवाल को करते हैं अपन।
ठीक है, समझो, सवाल को समझने की कोशिश कीजिए भाई, बहुत बेहतरीन सवाल है, इससे तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, एकदम फोकस कीजिए। यहां पर इस 2 सेकंड का मतलब क्या है भाई साहब, पहले इस 2 सेकंड को डिकोड करो। 2 सेकंड का मतलब है 0 सेकंड से 2 सेकंड तक, 0 सेकंड से 2 सेकंड तक। और इस 2 सेकंड का मतलब क्या है सर, इस 2 सेकंड का मतलब है t बराबर 2 सेकंड पर। ठीक है, ये 0 से 2 सेकंड बेटा यहां पर समय अंतराल दिया गया है, इसलिए यहां पर तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा औसत वेग। लाला देख, यहां पर 0 से 2 सेकंड दिया है, इसलिए तेरे को यहां पर क्या ज्ञात करना पड़ेगा, औसत वेग ज्ञात करेगा। ठीक है, और यहां पर t बराबर 2 सेकंड, सर ये किसी एक क्षण की बात कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहा है, तो भाई यहां पर अपने को ज्ञात करना पड़ेगा तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग। ठीक है, बढ़िया। अब अपन 1 बाई 1 करके इस सवाल का खेला करते हैं। मैं सबसे पहले सवाल को ज्ञात करता हूं भाई, औसत वेग ज्ञात करता हूं। सर औसत वेग की बात करते हैं हम, औसत वेग क्या है, औसत वेग की बात करते हैं सर, v वेक्टर बराबर होता है डेल्टा x बाई डेल्टा टी। ये एवरेज है, ये औसत है। ठीक है, ये औसत वेग रहेगा, यहां से ज्ञात करते हैं, ध्यान से समझो। सर डेल्टा x का मतलब है x फाइनल माइनस x इनिशियल बटा ये होता है t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो सबसे पहले मेरे को x प्रारंभिक, कण की प्रारंभिक स्थिति ज्ञात करनी है और कण की अंतिम स्थिति ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेगा, ध्यान से देख। सर कण जो है प्रारंभ में 0 सेकंड, प्रारंभिक सर t इनिशियल की बात करें तो t इनिशियल बराबर 0, तो यहां पर x इनिशियल कितना है सर, x बराबर कितना है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। यहां पर t की जगह क्या पुट करेंगे सर, हम 0 पुट करेंगे, तो सर ये टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 है, इसमें t की जगह 0 पुट करो, तो सर ये 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 0 और प्लस 1, तो सर ये 0, ये भी 0, तो x इनिशियल बेटा हो जाएगा अपने पास में 1। जब t इनिशियली 0 है तो बेटा इस समय x इनिशियली कितना है सर, ये 1 है। फिर फाइनली बेटा 0 से लेकर 2 सेकंड की बात हो रही है, तो t फाइनल है 2 सेकंड। यहां पर x फाइनल की चर्चा करो, सर t की जगह 2 पुट कर दो, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2 और प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2 प्लस 1, तो ये 2 दूने 4, 2 दूने 4, 4 4 8, 8 और 1 9, x फाइनल हो गया है लाला 9। ये लीजिए, अब अपन इस सवाल से, इस फॉर्मूले से आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो अपना जो औसत वेग है भाई वो क्या है, x फाइनल है 9, x इनिशियल कितना है 1 बटा t फाइनल कितना है सर, t फाइनल है 2 और t इनिशियल है 0। तो ये औसत वेग अपने को जो मिल रहा है वो कितना है सर, 9 में से 2 गया तो 8 और 2, तो ये आ गया है सर 4 मीटर प्रति सेकंड। सर यहां पर जो वेग हमें मिला है वो 4 मीटर प्रति सेकंड है। पहले सवाल का जो आंसर है वो 4 मीटर प्रति सेकंड है। लाला तेरे को औसत वेग ज्ञात करने के लिए यही प्रोसीजर फॉलो करना है। औसत वेग ज्ञात करने के लिए भाई साहब तेरे को यही प्रोसीजर फॉलो करना है, और यही एकमात्र प्रोसीजर है कि पहले तो टी इनिशियल पर एक्स इनिशियल ज्ञात करेगा। एक्स इनिशियल कैसे ज्ञात करेगा सर, टी, ये जो एक्सप्रेशन है इस इक्वेशन में टी की वैल्यू 0 पुट कर दे तो तेरे को पता लग जाएगा कि टी की वैल्यू 0 होने पर एक्स क्या है। फिर टी की वैल्यू 2 पुट कर दे कि टी की वैल्यू 2 होने पर एक्स क्या है। ठीक है, तो तेरे को एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल मिल गया है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेगा, यू विल गेट द आंसर। इट इज नॉट ए बिग डील। ओके, अब आगे बात करते हैं, अपन दूसरे सवाल की बात करते हैं। दूसरे सवाल में अपने को भैया ज्ञात करना है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि हमें 2 सेकंड पर बात कर रहा है। तात्क्षणिक वेग हमें t बराबर 2 सेकंड पर ज्ञात करना है। ये एक क्षण की बात कर रहा है कि t बराबर 2 सेकंड पर बताओ। तो इस समय हम सर v बराबर होता है dx बटा dt। हमें अवकलन करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो भाई साहब x बराबर हमारे पास में है क्या, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। तो अब dx बाई dt, जिसे हम वेग v बोल रहे हैं, सर इसका अवकलन कितना, ये घात 2 आगे आ गई तो ये हो गया है 2t। 2 को बाहर रख लिए और
टी का टी के सापेक्ष 1 और 1 कांस्टेंट है इसलिए 0। तो यहां से हमें जो वेग मिल गया है बेटा वो कितना है 2t+2। अब इसमें t बराबर 2 पुट कर देंगे तो सर वेग v बराबर 2 गुणा 2+2, 2 दूने 4, 4 और 2 कितना हो गया है 6 मीटर प्रति सेकंड। तो लाला देख यहां से बहुत क्लियर है, पहले सवाल का आंसर वेग बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड है और दूसरे सवाल का जो आंसर है बेटा वो 6 मीटर प्रति सेकंड है। मतलब औसत वेग तो 4 मीटर प्रति सेकंड है और t बराबर 2 सेकंड पर इसका जो तात्क्षणिक वेग है, क्षणिक वेग है, उस समय का जो वेग है वो 6 मीटर प्रति सेकंड है। एक बार जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे बता देंगे क्या तुम्हें यह बात एकदम क्लियर है? जल्दी से बताइए। सर आपको फ्लावर समझ रहे हैं लोग? भैया हमको फ्लावर समझने की कोशिश मत करना, हमको फ्लावर समझने की कोशिश करें ना भाई तो तुम्हारे जो फूल है ना वो ऐसे खिला दूंगा ना, तुम्हारे फूल ऐसे खिलने लग जाएंगे ना, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि तुम्हारे फूल का कलर लाल कैसे हो गया है। ठीक है, मारा कंटाप खींच के। बताइए। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूं, तुम लड़ो उस क्वेश्चन से, फिर उसको मैं समझाऊंगा, तुम्हें एकदम क्लियरिटी आएगी बेटा। एक क्वेश्चन हो, यदि x बराबर, यदि x बराबर यदि x बराबर t³ 3 + 2t² -2 है तो वेग ज्ञात करो। तो वेग ज्ञात करो। पहला है पहले 3 सेकंड में, पहले 3 सेकंड में, और दूसरा है बेटा गति के 2 सेकंड पर, गति के 2 सेकंड पर। ये लीजिए, समय सीमा तुम्हारी शुरू हो जाएगी यहां से। एक मिनट का समय है, बताइए। 1 मिनट का समय है, बताएंगे। अनिकेत कुमार कह रहे हैं कि सर थोड़ा हार्ड लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कराएं। अरे भाई पहले ये तो समझ ले, अभी तो शुरुआत हुई है, पहले टॉपिक तो समझो यार। पहले ही तुम्हें हार्ड लैंग्वेज करा दूं है? तुम्हें अभी गाड़ी चलाना आया नहीं है, क्या गियर है, कौन सा क्लच है, तुम्हें पहले ही जो है ऑफ रोडिंग करा दूं? देखे भाई, करते हैं शुरू। देखे, समझो, समझिए भाई। यहां पर हम इस सवाल को सोल्व करते हैं। सर पहले 3 सेकंड का मतलब क्या है? पहले 3 सेकंड का मतलब समझो। सर पहले 3 सेकंड का मतलब होता है गति के लिए t बराबर 0 से t बराबर 3 सेकंड तक। ठीक है, और गति के 2 सेकंड का मतलब क्या है? सर t बराबर 2 सेकंड पर। ठीक है,
मतलब सर यहां मेरे को समय अंतराल दिया है 0 से लेकर 3, तो यहां पर औसत वेग आएगा, यहां पर हमें ज्ञात करना है औसत वेग, और t बराबर 2 सेकंड पर, मतलब सर यहां पर है तात्क्षणिक वेग, यहां पर अपने को ज्ञात करना है क्या, तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना है भाई, यहां पर तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना है। अब ध्यान से समझो, मैं यहां से अगर बात करता हूं तो भाई ध्यान से देख, ये मेरे पास में सबसे पहले औसत वेग ज्ञात करना है मेरे को। औसत वेग क्या होगा सर, इसके लिए मेरे को सबसे पहले टी प्रारंभिक और टी फाइनल दिया है। सर टी प्रारंभिक 0 है और टी फाइनल जो है वो 3 सेकंड है, 0 से लेकर 3 सेकंड की बात हो रही है। यहां पर x प्रारंभिक क्या होगा सर, x बराबर अपने को दिया है टी क्यूब बटा 3 और प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2। सर इसमें t की जगह जो है 0 पुट कर दो, t की जगह 0 पुट किया तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये आ गया है 2। सर x प्रारंभिक 2 है, x फाइनल की बात करें तो सर t की जगह 3 पुट कर दो, तो 3 का क्यूब बटा 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2। ये लीजिए t की जगह हमने 3 पुट कर दिया, तो अब ये कितना हो गया सर, 3 3 9, 9 3 27, 27 को 3 से डिवाइड किया तो सर 9, 3 3 9, 9 इंटू 2 18, और ये है 2। तो बेटा 18 और 2 20, 20 और 9 कितना हो गया सर, 29 हो गया। ये लीजिए ये x फाइनल है सर, x प्रारंभिक 2 था और x फाइनल कितना है, 29 है। ठीक है, अब मैं औसत वेग ज्ञात करता हूं। सर औसत वेग होता है डेल्टा x बटा डेल्टा टी, जो कि क्या है, x फाइनल माइनस x इनिशियल बटा t फाइनल माइनस t इनिशियल हो गया, x फाइनल माइनस x इनिशियल और t फाइनल माइनस t इनिशियल। ठीक है, अब v एवरेज की बात कर लेते हैं। अच्छा ये -2 है ना भाई, हाँ हाँ -2 है भाई, मिल गया देख लिया, ये -2 है, -2 है, तो ये लीजिए बेटा, इसमें से अपन 2 माइनस कर लेंगे तो ये 27 हो जाएगा। ठीक है, और ये -2 हो गया। ठीक है, यहां पर भी ये है -2। ठीक है, ये आ गया बेटा, अभी ठीक है सभी को, अभी ठीक है, अभी ठीक है भाई, बताइए भाई क्या अभी ठीक है, अभी ठीक है भाई, बताइए बताइए बताइए। बताइए भाई क्या अभी ठीक है भाई। यहां पर देखो, इसमें 0 से 3 सेकंड की बात करें तो t बराबर 0 पुट कर दिया, यहां पर भी 0 और ये -2 आ गया। सर यहां पर 3 पुट करेंगे तो 3 3 9, 9 3 27, 27 को 3 से भाग देंगे तो 9, 3 3 9, 9 इंटू 2 18, और ये -2 कर दिए। ठीक है, अरे कहां गलत है भाई, सही है, 18 और 2 20, 20 और देखिए यहां पर अभी अपन देख लेते हैं, ये तो आ गया है -2, हाँ ये आ जाएगा 25, ये आ गया कितना, 25 आ गया है सर, ये 25 आ गया। ठीक है, अब देखिए औसत वेग अपन ज्ञात कर रहे थे डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी, तो बेटा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बटा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। एक्स फाइनल कितना है सर, 25 है, एक्स इनिशियली कितना है सर, -2 है, तो एक्स फाइनल 25, फिर ये माइनस और एक्स इनिशियल है -2 बटा टी फाइनल कितना है सर, टी फाइनल हमारे पास में है 3 और टी इनिशियल है 0, तो ये हो गया कितना सर, औसत वेग सर 25, और ये माइनस माइनस प्लस 2 बटा 3। सर 25 और 2 कितना हो गया सर, 25 और 2 जो है 27 हो गया, और ये 27 बटा 3, 27 बटा 3। ठीक है, बेटा ध्यान से देखिए ये कितना आ गया है, इनिशियली 0 है, ये 3 है, तो 3 माइनस 0, ये 25 था, और ये माइनस माइनस तो 25 प्लस 2 कितना हो गया, 27, 27 बटा 3, 9 3 27, तो बेटा ये आ गया है 9 मीटर प्रति सेकंड। औसत वेग अपने को 9 मीटर प्रति सेकंड मिल गया। ठीक है, अब बेटा इसको मैं एक बार और फील कराता हूं तुम्हें, इसकी तुम एक बार और फील लो, औसत वेग की फील लो। भाई एक बात करते हैं अपन कि मेरे पास में सर कुछ इस तरीके से ये निर्देशांक है, एक्स और वाई एक्स है।
ध्यान से अगर देखेंगे भाई, सबकी नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। t बराबर 0 पर जब कण चलना शुरू किया ही नहीं है प्रारंभ में, ये कहां पर है सर? x बराबर -2 पर है। मतलब t बराबर 0 पर ये जो कण है बेटा, ये x बराबर -2 पर है। फिर यहां से चलना शुरू करता है। और सर ये अंतिम स्थिति क्या है इसकी? सर इसकी अंतिम स्थिति x बराबर 25 है। कब? t बराबर 3 पर। तो ये मूल बिंदु है यहां पर 0, और सर यहां पर x बराबर है 25। कब? जब t बराबर 3 सेकेंड है। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, हम जब पढ़ रहे थे कि सर औसत वेग जो है वो क्या होता है? सर ये होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो अगर तुम यहां से देखोगे सर 0 से 25, तो ये तो 25 है, और 0 से -2, ये दूरी कितनी है सर? 2 है। तो विस्थापन कितना हो गया सर? 25 + 2 27 बटा कुल समय कितना सर? 0 से लेकर 3 सेकेंड। तो कुल समय कितना सर? 3 सेकेंड। तो 27 बटा 3 कितना हो गया सर? 9 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ये लीजिए, यही तो औसत वेग अपन ज्ञात करते थे भाई। तो नंबर रेखा पे मैंने इनको प्रदर्शित करके तुम्हें दिखा दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये अपना पास में औसत वेग आ गया। अब दूसरे नंबर के सवाल की तरफ चलता हूं। तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग क्या है सर? v बराबर है dx बटा dt। ठीक है, तो dx कितना है अपने पास में सर? ये t³ बटा 3 प्लस 2t स्क्वायर -2, ठीक है, और बटा dt। तो इसका अवकलन कर दिए भाई, ये 3 आगे आ गया तो 3t स्क्वायर बटा 3, और ये 2 आगे आके 2 से गुणा होके 4, एक घात कम हो गई, और ये 0। ये 3 से 3 गया, ये आ गया है टी स्क्वायर प्लस 4t। इसमें अपन t बराबर क्या पुट करेंगे सर? 2 सेकेंड। t बराबर 2 सेकेंड पुट करेंगे। तो देख लीजिए, t बराबर 2 सेकेंड, तो सर t बराबर 2 पुट कर दो, तो v बराबर सर ये है 2 का स्क्वायर और प्लस 4 गुणा 2। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 और 4 12, 12 मीटर प्रति सेकेंड आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, 12 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, एक्स फाइनल में 9/3 कैसे आएगा भाई यार? 9/3 कैसे आएगा? ये 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब कर 3 3 9 और 9 3 27, 27/3 आएगा, और 27 को 3 से भाग देगा तो 9 नहीं आएगा क्या? कब से बात कर रहा है? ठीक है, कितने बच्चों को क्लियर है ये? कितने बच्चों को क्लियर है? बताइए भाई, कितने बच्चों को ये क्लियर है? बढ़िया। एक क्वेश्चन ऐसा ही और कराता हूं, फिर इसके बाद अपन अगले टाइप पे चलेंगे। अरे भाई देखो, सर एक बच्चा बोल रहा है कि सर आप गुस्सा कर गए। भाई एक बात बहुत चीज समझो, तुम्हें अगर कोई चीज ऐसे लगता है कि नहीं समझ में आ रही है तो मैं जरूर बताऊंगा उसे। मेरा काम है तुम्हें समझाना, और मैंने तुम्हें बोला था कि मैं सारी चीजें समझाऊंगा तुम्हें। लेकिन ये बेटा 5वीं क्लास की बात है। ये 5वीं क्लास की बात है, इसको सोल्व करना। ये तुम 5वीं क्लास के मैं तो पहली क्लास में सीख गया था भाई कि 3 की घात 3 है तो 27 हो जाएगा। 3 3 9 और 9 3 27, 27 को 3 से भाग देंगे तो 9 आएगा। सिर्फ यार एक चीज समझो, जब तुम यहां पर क्लास लाइव क्लास ले रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम मूवी देख रहे हो। मैं कोई सलमान खान नहीं हूं, या मैं कोई शाहरुख खान नहीं हूं। ठीक है, कि तुम आकर मेरे को देख रहे हो कि हाँ ये आदमी आया है, ये एक्टिंग कर रहा है। भाई अगर तेरे को ये चीज नहीं समझ में आई कि यहां से ये नो कैसे आया है, तो खुद से पेन उठा और इसको सोल्व कर। इसको सोल्व कर, पहले 3 का क्यूब कर, फिर 3 से भाग दे। 9 आ गया तो बढ़िया है, अगर 9 नहीं आ रहा है तो फिर तू मेरे को डाउट पूछ। फिर मेरे को डाउट पूछो। ठीक है, तो बेटा खेला बनेगा। अब ऐसे मतलब
यार तू खुद से जब तक जंग नहीं लड़ेगा ना भाई, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं भाई, मैं तुम्हें ये छोटी छोटी चीजें करवाता रहूंगा तो तुम्हें अपंग बना दूंगा। मेरे को ये समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसको समझाने में। लेकिन एक बात समझ मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं ये छोटी छोटी चीजें यहां पर 5वीं क्लास की तरह अगर मैं समझाता रहूंगा, लिखता रहूंगा, तो बेटा तुम अपंग हो जाओगे। ठीक है, अपंग हो जाओगे, मैं नहीं चाहता तुम अपंग बनो। अगर ये खुद से नहीं करोगे ना भाई, ठीक है, तब तक अपन एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे, वो कैलकुलेशन मिस्टेक वहां पर भी होगी। ठीक है, तो ये चीज समझ लो। तो दोबारा देख लो, ये हमारे पास में दिया था सर, स्थिति सदिश दिया था, पहले 3 सेकंड में और गति के 2 सेकंड पर वेग पूछा है। ठीक है, तो अब अपन यहां से देखते हैं बेटा, औसत वेग की बात करते हैं, क्योंकि पहले में औसत वेग निकालना है, क्योंकि मेरे को समय अंतराल दिया है। समय अंतराल जब भी दिया हुआ होता है तो औसत वेग ज्ञात करते हैं। और ये क्या है, गति के 2 सेकंड पर क्षणिक बात हो रही है, ये हमें ताक्षणिक वेग पूछा है। तो बेटा ताक्षणिक वेग क्या है सर, टी बराबर 0 से प्रारंभ में कण की प्रारंभिक स्थिति क्या है सर, प्रारंभ में कण जो है x बराबर -2 पे है। तो ये जो x का जो वैल्यू दी है बेटा, ये जो इक्वेशन दी है, इसमें t की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये 0 का क्यूब बटा 3 प्लस 2 गुना 0 का स्क्वायर -2, ये भी 0, ये भी 0, -2 बच गया। टी फाइनल बराबर 3 है कि जब कण t बराबर 3 सेकंड पर है तो ये कहां पर है, कहां पर खड़ा है। ठीक है, तो यहां पर x फाइनल सर 3, टी की जगह 3 पुट करो तो 3 का क्यूब बटा 3 प्लस 2 गुना 3 का स्क्वायर -2, इसको सोल्व करेंगे x फाइनल बराबर 25 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से सर औसत वेग की बात करें तो डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी बराबर एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बटा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होता है। तो अब मैं सीधे सीधे यहां पर क्या करूंगा भाई, वैल्यूज पुट करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर अपन ताक्षणिक वेग की बात करते हैं। ताक्षणिक वेग क्या था सर, अवकलन करना है, ताक्षणिक वेग के लिए तो अवकलन ही करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं यार, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं, कोई दिक्कत तो है ही नहीं यहां पे। ठीक है, ठीक है ना भाई, आगे चलता हूं, अब आगे चलता हूं। इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, फिर अपन अगले पैटर्न पे चलेंगे। ये लीजिए, हमें दिया है एक कण का स्थिति समय संबंध x बराबर 3t² प्लस 3t² माइनस t+2 दिया गया है, तो वेग ज्ञात करो t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड तक, t बराबर 3 सेकंड पर। करो बेटा, ये लीजिए, आ गया है टाइमर 1 मिनट का, बताइए।
हाँ भाई, तो बताइए अब, टाइमिंग तुम्हारी खत्म हो गई है, ठीक है। देख लेते हैं क्या रहेगा अपना इसका खेला। देख भाई, यहां पर हमें क्या बोला गया है, हमको बोला गया है कि एक कण का स्थिति समय, एक कण का जो स्थिति समय है वो x बराबर 3t² माइनस टी प्लस 2 के अनुसार बदलता है। तो t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड तक वेग ज्ञात करना है। यहां सर औसत वेग आएगा, यहां पर आएगा औसत वेग, और सर t बराबर 3 सेकंड यहां पर आएगा तात्क्षणिक वेग, यहां पर क्या आएगा, तात्क्षणिक वेग, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा सर, पहले मैं t इनिशियल, जब t प्रारंभिक 2 सेकंड है, 2 सेकंड पे कण की स्थिति, और सर टी फाइनल, फाइनल कितना है 4 सेकंड, तो 4 सेकंड पर मैं कण की स्थिति पता करूंगा। तो ये टी बराबर 2 सेकंड और ये टी बराबर 4 सेकंड, ठीक है। देखो यहां पर मैं x बराबर मेरे को दिया है 3t² माइनस टी प्लस 2, तो यहां पर t इनिशियली पुट करूंगा सर, t इनिशियली है मेरे पास में 2, तो इसमें t की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो x इनिशियल आ जाएगा 3, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, तो ये 2 से ये 2 खत्म, 2 दूने 4, 4 तिये 12, ठीक है, ये आ गया है 12, ठीक है, 2 दूने 4, 4 तिये 12, ये x इनिशियल है। ऐसे ही मैं x फाइनल की बात करूंगा तो भाई 3 गुणा, अब t की जगह 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2, तो x फाइनल कितना है सर, 4 चौक 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिये 48, और ये आ गया है अपने पास है -2, तो भैया ये आ गया है 46। x फाइनल कितना है सर, x फाइनल है 46, ठीक है। अब देखो सर, औसत वेग डेल्टा x बटा डेल्टा t, जो कि है x फाइनल माइनस x इनिशियल बटा t फाइनल माइनस t इनिशियल, ठीक है। x फाइनल अपने पास में है 46, x इनिशियल है 12, सर t फाइनल है 4 और t इनिशियल है 2, ठीक है। तो औसत वेग क्या हो गया सर, 46 में से 12 गया सर, 6 में से 2 गया तो 4, 4 में से 1 गया तो 3, और 4 में से 2 गया तो सर 2, तो यह आ गया है अपने पास में कितना, 17 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। फिर अपन अगले सवाल की बात करते हैं दूसरे की, सर यहां पर तात्क्षणिक वेग अपन ज्ञात करना है, तो v इंस्टेंट कितना है सर, ये dx बटा dt होता है, ठीक है। x अपने को दिया है कितना, 3t² माइनस 2 प्लस 2, इसका उकलन करो तो सर 6t और -1 और 2 का हो गया 0। अब इसमें तू t बराबर 3 सेकंड पुट कर ले, तो सर v इंस्टेंट कितना आ गया सर, 6 गुणा 3 माइनस 1, 6 3 18, 18 में से 1 गया तो कितना बच गया भाई, 17 मीटर प्रति सेकंड। ये लीजिए, इस बार तात्क्षणिक वेग भी अपने पास में 17 मीटर प्रति सेकंड आया है, ठीक है। दोनों ही 17-17 आंसर है भाई, दोनों ही 17-17 हैं, दोनों ही कितने हैं सर, दोनों ही 17-17 हैं, दोनों ही 17-17 आंसर आए हैं भाई। जल्दी से बता दीजिए क्या ये कंसेप्ट सभी बच्चों को क्लियर है, बोलो भाई, क्या सभी बालकन नु ये कंसेप्ट क्लियर है भाई, बताइए भाई, बोलेंगे मेरे लाला और लालियों, बताइए लालो। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं अपन। देखिए अगला क्वेश्चन, अगले टाइप का क्वेश्चन है बेटा,
एक कण की स्थिति x बराबर 9t² माइनस t³ है, तो जब इसका वेग तो वह स्थिति ज्ञात करो जब इसका वेग अधिकतम है, जब इसका वेग अधिकतम है। बताइए, देखिए कितने बच्चे कर पाते हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा अगर तुमने बेसिक मैथ पढ़ी है तो बेटा। बताइए, ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है बेटा, बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अपन इसको। यहां पर हम क्या कर रहे थे भाई, एक कण की स्थिति हमें दी गई है। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे भाई, एक बढ़िया सवाल है अपने पास में, सभी लोगों की नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए, मैं चैट बॉक्स इसमें बंद करूंगा भाई, बहुत बेहतरीन लेवल का सवाल है, मतलब जेईई में इस तरीके के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं बेटा। एक कण की स्थिति हमें दी गई है, सर कण की स्थिति हमें दी गई है कितनी, x बराबर 9t² - 3t³ दी गई है, तो वह स्थिति ज्ञात करो जब इसका वेग अधिकतम है। हमें वेग को अधिकतम बनाना है। सवाल में क्या बोला गया भाई, बेहतरीन तरीके से सवाल समझो। हमें दिया गया है वेग को अधिकतम बनाना है। अब वेग अधिकतम बनाने के लिए हमें सबसे पहले वेग को ढूंढना पड़ेगा कि वेग है क्या भाई। कोई बोले कि भाई साहब दिनेश सर को जो है मान लो कि जैसे संसद में पार्लियामेंट में सवाल उठ गया, भाई साहब एक बहुत बेहतरीन आदमी है हमारे पास में, यकीन 2.0 हिंदी माध्यम पीडब्ल्यू में पढ़ाते हैं, गुरुजी हैं दिनेश जाट नाम के, उनको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब भाई साहब तुम दिनेश जाट को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो तो पहले दिनेश जाट को तो बुलाओ, उससे तो पूछो, ठीक है, उसको ढूंढो पहले, वो है कहां, वो आदमी दिखता कैसा है। अब दिनेश जाट को तुमने देखा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, और तुम उसे प्रधानमंत्री बनाने चले हो, कैसे बना सकते हो, नॉट पॉसिबल ना। तो लाला इस सवाल में भी ऐसा ही है, हर एक सवाल में ऐसा ही होता है। हमें बोला गया है कि स्थिति हमें उस समय बतानी है जब इसका वेग अधिकतम हो। अब सबसे पहले हमें यह देखना है कि वेग अधिकतम कब होगा, तो वेग अधिकतम बनाने के लिए सबसे पहले वेग निकालेंगे। तो सर वेग अधिकतम होगा किसी क्षण पर ही होगा भाई साहब, किसी एक क्षण पर वेग अधिकतम होगा, क्योंकि टाइम लगातार बदल रहा है। तो यहां पर मेरे को जब भी वेग अधिकतम की बात कर रहा है तो वह क्षण या वह समय ज्ञात करो जहां वेग अधिकतम है, जहां वेग अधिकतम है, मतलब हमें क्षण की बात कर रहा है, तो बेटा तात्क्षणिक वेग ज्ञात कर ले। यहां से हम dx/dt करेंगे तो मेरे को वेग मिलेगा, तो ये कितना है सर, 2 × 9 18t, और ये t³ है ना, सिंपल t³ है, देखिए 9t² - t³, तो ये 2 को 9 से गुणा किया तो 18t,
और ये -3t² आ गया। ये आ गया बेटा कितना, -3t²। ये मेरे पास में वेग है 18t - 3t²। बढ़िया। अब इस वेग को अधिकतम बनाना है। मेरे को बेसिक मैथ याद आती है सर, यहां तो मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगेगा। सर जब भी मैक्सिमा मिनिमा की बात होती है, हमें वेग को वो समय ज्ञात करना, ये कब अधिकतम होगा। सर मैक्सिमा मिनिमा की सबसे पहली स्टेप थी, एक बार अवकलन करो। हमें वेग को अधिकतम बनाना है, हमें स्थिति को अधिकतम नहीं बनाना है भाई, हमें वेग को अधिकतम बनाना है। तो अब मैक्सिमा मिनिमा क्या कहता है, एक बार अवकलन करो। ये लीजिए, इसका अवकलन करो सर, ये 18 - 3 × 2 6t हो गया। इसको 0 के बराबर पुट कर दो। पहली स्टेप क्या थी सर, प्रथम अवकलन को 0 के बराबर पुट करो। तो ये पहला अवकलन किया, 0 के बराबर पुट कर दिए। तो सर 6t बराबर 18, 18 को 6 से भाग देंगे तो t बराबर हो गया है 3 सेकेंड। t बराबर कितना, 3 सेकेंड हो गया। ये t बराबर 3 सेकेंड है। वैसे तो हमें t का एक ही मान मिला है, तो जब एक ही मान मिलेगा तो हम कह देंगे कि इसी पर ही अधिकतम है, लेकिन हमारी संतुष्टि के लिए हम इसका एक बार अवकलन और करते हैं। तो हम d2v/dt² करेंगे। ये दूसरी स्टेप है हमारी इसकी। तो ये 18 का तो 0 हो गया, और ये क्या आ गया सर, -6। -6, t का t के सापेक्ष 1, और सर ये लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 है। तो 0 से कम 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 मतलब अधिकतम। इसका मतलब हमें ये जो वेग मिलेगा, हम बोल देंगे कि सर क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन 0 से छोटा आया है, तो t बराबर 3 सेकंड पर वेग अधिकतम होगा। वेग अधिकतम कहां होगा सर, t बराबर 3 सेकंड पर वेग अधिकतम होगा। बहुत चिल्ला चिल्ला के मैंने तुम्हें सारी चीजें बताई थी बेटा, बहुत चिल्ला चिल्ला के सारी चीजें तुम्हें बेसिक मैथ में बताई थी। अब जो बच्चे रिवीजन करते हैं, जो बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए ये चुटकियों का सवाल है। भाई तुम देखो यार, मैं तुम्हें डे 1 से कह रहा हूं, मैथ्स ही है जो तुम्हें फिजिक्स में पार पहुंचाएगी। तो मैथमेटिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए। इस सवाल में बेटा फिजिक्स का काम तो सिर्फ सवाल को समझाना था, बाकी सवाल का सॉल्यूशन कैसे आएगा वो पूरा मैथ्स पर डिपेंड कर रहा है। अवकलन कर रहे हैं, अधिकतम मिनिमम ज्ञात कर रहे हैं, सब कुछ तो मैथ्स है यार, ठीक है। तो t बराबर 3 सेकंड पर हमारे पास में क्या होगा, वेग अधिकतम होगा। तो सवाल में बोला था जब वेग अधिकतम होगा तो उस समय की स्थिति बताओ। तो अपन बोल देंगे t बराबर 3 सेकंड पर वेग अधिकतम है, अतः t बराबर 3 सेकंड पर स्थिति, t बराबर 3 सेकंड पर स्थिति ज्ञात करो। तो सर x बराबर मेरे पास में है 9t² - 3t³। तो t बराबर 3 पुट करूंगा मैं इसमें, तो ये 9, t का मान है 3, 3 का स्क्वायर माइनस t का मान 3, 3 का क्यूब। तो लाला देख, 3 का स्क्वायर है 9, और ये 9, 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 3 9, 9 3 27, 3 3 9, 9 3 27। अब ये कितना हो गया सर, 9 नाम के 81, और ये -27, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहां से सर, x बराबर यहां से सर 11 में से 7 गया तो 4, और 7 में से 2 गया तो कितना बच गया सर, 5। सर 54 मीटर। मतलब जब वेग अधिकतम है तो ये कण जो है सर x बराबर 54 पर होगा। इसकी स्थिति कहां होगी सर, मतलब ये है कि t बराबर 0, t बराबर 0 पर ये x बराबर 0 है। प्रारंभ में t बराबर 0 पर x बराबर 0 है, फिर कण आगे चलता है। जब ये कण x बराबर 54 पर खड़ा है, t बराबर 3 सेकंड पर, तो यहां पर गुजरते हुए, जब यहां से गुजर रहा है तो इसका ये जो वेग है सर, यहां से गुजरते हुए इसका जो वेग है वो क्या है, अधिकतम है। तो t बराबर 3 सेकंड पर इसका वेग अधिकतम है, एंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल इज x = 54 मीटर। इट इज वेरी बेसिक क्वेश्चन बेटा, ठीक है, बहुत सिंपल था। मैं एक बार और बताता हूं। एक कण की स्थिति x बराबर 9t² - 3t³ है, तो वह स्थिति ज्ञात करो जब इसका वेग अधिकतम है। तो भैया स्थिति हमें दी गई है, ठीक है। सवाल में हमें क्या पूछा है, जब वेग अधिकतम है। तो भाई मेरे को सबसे पहले वो बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा, या वो समय ज्ञात करना पड़ेगा जहां पर वेग अधिकतम है। अब भाई साहब वेग अधिकतम पूछा है तो तुम्हें वेग निकालना पड़ेगा पहले। तो मैं इसका यहां से वेग निकालता हूं। मैं इसका यहां से क्या निकालता हूं सर, वेग निकालता हूं। तो इसका अवकलन कर दिए।
ये dx बटा dt हो गया। तो ये 2 × 9 18t और ये -3t² हो गया। तो v बराबर 18t - 3t² है, ये वेग आ गया है। अब वेग को अधिकतम बनाना है, वेग को अधिकतम मत बनाना है। ठीक है, तो अधिकतम मैक्सिमम मिनिमा क्या बोलता है सर, एक बार अवकलन करो। तो वेग को अधिकतम बनाना है तो वेग का अवकलन करो, वेग का एक बार अवकलन किए 0 के बराबर पुट कर दो। तो 0 के बराबर पुट कर दिए, t बराबर 3 सेकंड आ गया, मतलब t बराबर 3 सेकंड है। एक बार अवकलन और करो, -6 आ गया, ये 0 से छोटा है और 0 से छोटा आता है मतलब अधिकतम है, मतलब t बराबर 3 सेकंड पर वेग अधिकतम होगा। जब t बराबर 3 सेकंड पर वेग अधिकतम है तो t बराबर 3 सेकंड पर स्थिति क्या है, 54 मीटर है। यही आंसर है, यही आंसर है। अरे भाई, चुटकियों में होने वाले सवाल हैं, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, ये वो सवाल हैं जो चुटकियों में हो जाते हैं, चुटकियों में होने वाले सवाल हैं। कितने बच्चे इस बात से एग्री कर गए हैं, कितने बच्चों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है यार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बढ़िया बढ़िया, ठीक है ठीक है, एकदम बढ़िया। ये -6 कैसे आया भाई, इसका अवकलन करो। इसका अवकलन किया है हमने d2v/dt², कि dv बटा dt का अवकलन किया हमने, तो 18 का तो 0 हो गया है, -6 नियत है और सर t का t के सापेक्ष 1 है, तो ये -6 आ गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बहुत क्लियर है भाई, बहुत क्लियर है। आगे चलते हैं अपन। ये 3t² कैसे आया भाई, अवकलन, अवकलन भाई बेसिक मैथ पढ़ के नहीं आए क्या? ठीक है, यहां पर ये 3 आगे आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, ये अवकलन किया है हमने। यहां क्या किया है सर, अवकलन यहां पर हमने किया है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। हमारे पास में है सर x बराबर x बराबर 3t³ - 18t² + 1 है। तो कण की कण की स्थिति ज्ञात करो जब वेग न्यूनतम है, जब वेग न्यूनतम है, और दूसरा जब वेग अधिकतम है। बताइए भाई, ये लीजिए, इस बार भी मैं तुम्हें समय देता हूं, ट्राई कीजिए, ट्राई, जब तक ट्राई नहीं करोगे भाई तब तक खेल नहीं बनेगा। 1 मिनट 15 सेकंड देता हूं, करिए। बताइए भाई।
देखिए आगे चलते हैं अपन इसमें। x बराबर 3t क्यूब माइनस 18t² प्लस 1 है। तो बेटा यहां पर अपने को ज्ञात करना, ध्यान से देखिए। सर जी -6 पर अधिकतम होगा, तो -6 क्यों नहीं लिया बेटा? किसने कहा -6 पर अधिकतम होगा? ये -6 तो 0 से छोटा है, दोहरा अवकलन 0 से छोटा है, मतलब ये t बराबर 3 सेकंड पर वेग अधिकतम होगा। ये अधिकतम नहीं है, ये समय की वैल्यू थोड़ी ना है भाई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए सर, यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं, वेग ज्ञात करना है हमें। तो वेग देखिए सर, x बराबर हमारे पास में है 3t क्यूब माइनस 18t² प्लस 1। सबसे पहले तो वेग ज्ञात करो सर, dv/dt करेंगे तो ये 9t² माइनस 36t और ये प्लस 1 का तो 0 हो गया। सर ये 3 आकर 3 से गुणा हो गया तो 9t² माइनस 36t। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहले अवकलन को 0 करेंगे। पहला जो अवकलन है, अच्छा सॉरी भाई, ध्यान से देखिए, ये अरे गलत कर दिया। पहले वेग ज्ञात करो। सर यहां से वेग ज्ञात करेंगे, वेग क्या हो गया है 9t² माइनस 18t, 9t² माइनस सॉरी, देखो क्या मैं तुम्हारी जैसे, अरे एक तो ये बोर्ड हैंग हो जाता है। ध्यान से देख भाई, सबसे पहले देखिए सवाल को पढ़ो, हमें दिया है 3t² माइनस 18t² प्लस 1 है, तो कण की स्थिति ज्ञात करो जब वेग क्या हो, अधिकतम और न्यूनतम। सबसे पहले मेरे को वो समय ज्ञात करना है, भाई जहां पर ये वेग अधिकतम और न्यूनतम होगा। तो सबसे पहले इसका अवकलन करो, वेग मिलेगा सर dx/dt किया तो ये कितना हो गया 9t² माइनस 36t, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, 9t² माइनस 36t। ठीक है, ये मेरे पास में वेग आ गया है भाई कि 9t² माइनस 36t। ठीक है, अब मेरे को इस वेग को अधिकतम और न्यूनतम बनाना है। तो सर वेग के अधिकतम न्यूनतम के लिए हमें सबसे पहले वेग का, ध्यान से देखिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा चेक करना पड़ेगा। सर मैक्सिमा मिनिमा की बहुत क्लियर स्टेप्स है, पहला अवकलन करो, इस वेग का एक बार अवकलन करो, ये dv/dt है, ये कितना हो गया सर 18t, ये 2 आकर इससे गुणा हो गया 18 और ये है माइनस 36। पहले अवकलन को 0 के बराबर पुट कर दो, तो सर यहां से 18t माइनस 36 बराबर 0 है, तो 36 को उधर ले जाएंगे तो 18t बराबर 36 को 18 से डिवाइड कर दिए तो सर ये 2 सेकंड आ गया, t बराबर 2 सेकंड, 18 एकम 18, 18 दूने 36 आ गया। ठीक है, बहुत क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, सर मेरे को टी का ये मान मिल गया, अब देखता हूं यहां अधिकतम होगा कि न्यूनतम, इसके लिए मैं इसका एक बार अवकलन और करता हूं। तो सर ये d2v/dt², इसका अवकलन और करें तो सर ये मेरे पास में आ गया है 18, माइनस 36 का तो 0, और ये क्या है सर ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है कि हमें यहां पर क्या मिलेगा सर, हमें मिलेगा मिनिमा, जिसे अपन निम्निष्ट बोल रहे हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, निम्निष्ट बोल रहे हैं। तो अपन यहां से क्या करेंगे कि t बराबर 2 सेकंड पर वेग, न्यूनतम होगा, t बराबर 2 सेकंड पर वेग न्यूनतम होगा। और क्योंकि t का एक ही मान आया है हमारे पास में, तो हम कहेंगे यहां पर हम अधिकतम ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, t बराबर 2 सेकंड पर वेग न्यूनतम होगा, t बराबर 2 सेकंड पर वेग क्या होगा, न्यूनतम होगा। यहां अधिकतम, यहां वेग अधिकतम, वेग का अधिकतम मान ज्ञात करना संभव नहीं है, यहां पर वेग का अधिकतम मान ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, तो यहां से अपन बोल दिए हैं भाई, देखिए बहुत क्लियर समझिए, दोबारा से बताता हूं मैं, वेग जब न्यूनतम अधिकतम होगा तो हमें स्थिति बतानी है। तो सबसे पहले वेग ज्ञात करो, सर x का अवकलन कर दिया तो वेग आ गया है
अब वेग कहां अधिकतम होगा कहां न्यूनतम होगा, इसके लिए अपने को बेटा मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें पहली स्टेप क्या कहती है, इसका एक बार अवकलन करो। ये कर दिया हमने अवकलन, इसका अवकलन 2 आके 9 से गुणा हो गया 18t और -36 टी का टी के सापेक्ष 1। और इस प्रथम अवकलन को हम क्या करते हैं सर, जीरो के बराबर पुट करते हैं। तो ये 18t - 36 बराबर 0। तो ये 36 इधर आ गया, 36 को 18 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया सर, 2 सेकंड मिल गया। t बराबर 2 सेकंड, बढ़िया। अब यहां से इसका एक बार अवकलन और करो। ये तो हमने एक बिंदु ज्ञात कर लिया, अब हमें चेक करना है कि यहां अधिकतम होगा कि न्यूनतम होगा। तो यहां अधिकतम है कि न्यूनतम है, उसके लिए एक बार अवकलन और करना पड़ेगा। तो ये 18 हो गया और -36 का 0, तो ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब न्यूनतम मिलेगा, निम्निष्ठ है। मतलब t बराबर 2 सेकंड पर ये जो वेग है बेटा ये न्यूनतम होगा। और यहां वेग का अधिकतम मान ज्ञात करना संभव ही नहीं है, क्योंकि टी पर या तो अधिकतम हो सकता था या न्यूनतम। हमने चेक कर लिया ये ग्रेटर देन 0 है, दोहरा अवकलन, इसलिए ये न्यूनतम ही होगा, यहां अधिकतम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अपन बोल देंगे यहां पर t बराबर 2 सेकंड पर स्थिति, t बराबर 2 सेकंड पर स्थिति। तो x बराबर हमारे पास में था 3t स्क्वायर -18, अच्छा 3t³ -18 स्क्वायर +1। तो t बराबर 2 पुट कर दिए, x बराबर सर 3, ये 2 का क्यूब -18, 2 का स्क्वायर +1। तो यहां से 2 का क्यूब 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दिए 24 माइनस 2 दूने 4 और 18 को 4 से गुणा कर लो बेटा, 18 एकम 18, 18 दूने 36, 18 तिये 54, 18 चौक 72 और ये +1। ठीक है, तो x बराबर देख लीजिए, यहां से 2 का क्यूब किया, 2 का क्यूब 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 तिये 24 सर -18 और 2 का स्क्वायर कर दिए, 2 दूने 4, 18 को 4 से गुणा किया तो 18 चौक 72 और ये +1। ठीक है, अब यहां से अपन देखते हैं भाई, देखिए 24 और एक 25 हो गया, तो ये 25 - 72। ठीक है, तो x बराबर सर 12 में से 5 गया तो हमारे पास में सर ये 72 में से 25 माइनस करेंगे तो 12 में से 5 गया तो कितना बच गया 7 और 6 में से 2 गया तो कितना बच गया सर 4 बच गया, तो -47। x बराबर -47। ये लीजिए, बताइए भाई कितने बच्चों को क्लियर है ये सवाल, कितने बच्चों को ये सवाल क्लियर है, बताइए भाई बताइए कितने बालकन को। बहुत सारे बच्चों का आंसर पहले भी आ चुका था, जो सिंसियरली पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका आंसर पहले भी आ चुका था बेटा। ठीक है, बढ़िया, मजा आ गया है, मजा आ गया है। एक बच्चा बोल रहा है सर मजा आ गया है। भैया अभी तो खेल की शुरुआत है, खेल की शुरुआत है। ठीक है, अभी तो बहुत मजे आने वाले हैं, तुम टेंशन मतलब, तुम एकदम जैसे फिजिक्स कंप्लीट होगी तो ऐसे टेबल पर खड़े होकर सलामी ठोकने आएंगे। ठीक है, और भैया ये जो सवाल हैं ये घर पे जाकर तुम्हें करने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे साथ खेला हो जाएगा, खेला हो जाएगा तुम्हारे साथ। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, हमें अगले टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है, देखिए मेरे को दिया है बेटा, यदि वेग v बराबर 2x² + x - 1 है तो प्रथम 2 सेकंड में औसत वेग बताओ। तो प्रथम 2 सेकंड में औसत वेग बताओ। बेटा देखिए एक और बेहतरीन सवाल,
एक और बहुत बेहतरीन सवाल, इसे लाला सवाल में नाम दे देता हूं। एक और बहुत बेहतरीन सवाल जिसे अपन लाला सवाल का नाम दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखिए, खेला करते हैं अपन। भैया हमें दिया है यदि वेग v बराबर 2x² प्लस x माइनस 1 है तो प्रथम 2 सेकंड में औसत वेग ज्ञात करना है। पहले 2 सेकंड में अपन औसत वेग कैसे ज्ञात कर सकते हैं? मेरे 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 प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत बालकों, बड़े ध्यान से देखिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा है सर? औसत वेग जो है वो डेल्टा x बाई डेल्टा टी होता है। और ये कहां से ज्ञात करते हैं? जब x बराबर हमें कुछ इस तरीके से 2t² प्लस 1 दिया हुआ हो। सर औसत वेग अभी तक का हमारा ज्ञान क्या कहता है कि यदि हमें x दिया हुआ है तो हम डेल्टा x बटा डेल्टा टी करके औसत वेग ज्ञात करेंगे। लेकिन सर इस सवाल में हमें वेग दिया है, हमें x तो दिया ही नहीं है। सर इस सवाल में हमें वेग दिया है और वो भी x पर आधारित है। ये तो खेला हो जाएगा भाई, यहां से ये तो खेला हो जाएगा भाई। मेरे को x दिया होता समय के पदों में तो मैं डेल्टा x बटा डेल्टा टी करता तो मेरे को औसत वेग मिल जाता। लेकिन सर अब तो खेल हो गया है, हमें वेग दिया है और वो भी x पर आधारित है। क्या करेंगे भाई? अरे तू टेंशन नहीं लेने का यार, कहां पड़ा है चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये तेरा भाई जोगिंदर जो पुष्पा भाव जिसे तुम कहते हो ना, एक एक चीज तुम्हें समझा के जाएगा भाई। ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुन तू। एक बेसिक मैथ का कंसेप्ट है हमारे पास में। यहां पर मैं कंसेप्ट क्या काम में लूंगा, पहले तो तू उस कंसेप्ट को समझ, उस कंसेप्ट को समझ, ठीक है। कंसेप्ट को समझ। कंसेप्ट ये है बेटा, जैसे तेरे को यदि ये वेग x के पदों में दिया है, ये तेरे को यदि वेग x के पदों में दिया है तो बेटा यहां से औसत वेग कैसे ज्ञात करेगा? ध्यान से देख, समाकलन कर fx का, इसका वेग का समाकलन कर। भाई औसत वेग ज्ञात करना है मतलब तेरे को इस वेग का समाकलन करना है। सर यहां पर वेग x पर निर्भर कर रहा है, वेग x पर निर्भर करता है, वेग x पर निर्भर करता है। तो जब वेग x पर निर्भर कर रहा है तो बेटा तू यहां से औसत वेग कैसे ज्ञात करेगा? इस वेग का x के सापेक्ष समाकलन कर बटा इस dx का समाकलन कर। यही औसत वेग है, यही क्या है? औसत वेग है भाई। ये वेग x पर निर्भर कर रहा है तो बेटा औसत वेग का जो फॉर्मूला है वो समाकलन v dx बटा dx, ये सूत्र आ गया। यदि मान ले बेटा, ये तो पहला कंसेप्ट था। दूसरा, यदि वेग जो है बेटा ये समय पर निर्भर करता है, यदि वेग समय पर निर्भर करे, यहां पर मैं बोलूंगा सर वेग समय पर, वेग समय पर निर्भर है। यहां पर वेग किस पर निर्भर कर रहा है? समय पर निर्भर कर रहा है। भाई यहां वेग समय पर निर्भर करता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना यार। जो यहां तू x के सापेक्ष समाकलन कर रहा था, अब तू समय के सापेक्ष समाकलन कर ले। ये ले v dt बटा डी, v dt बटा dt, ये लीजिए v dt बटा dt, v dt बटा dt, ठीक है। ये लीजिए, ये मेरे पास में आ गया है औसत वेग, ठीक है। ये भी है क्या? औसत वेग। भैया यही फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब खेला अपना बन जाएगा, अब अपना खेला बन जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ अपन चलते हैं भाई। ये पूरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार मार्क कर लेना इसको। हमारे बहुत सारी जगह ये कंसेप्ट काम आने वाला है, बहुत सारी जगह हमारे ये कंसेप्ट काम आने वाला है। अब मैं यहां से, सर मेरे को v दिया है कितना? 2x² प्लस x माइनस 1, ये वेग दिया है। औसत वेग निकालना है सर, वेग जो है x पर निर्भर कर रहा है। भाई वेग ध्यान से देखिए सर, वेग जो है x पर निर्भर कर रहा है। अब बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे मेरे खूबसूरत खूबसूरत जो बच्चे हैं ना, जिनके पास में दिमाग बिल्कुल भी नहीं है, वो क्या करेंगे? सर ये dx से तो dx काट दो ना। अरे लाला ऐसा नहीं होता है, ये मत कर लेना तू, dx से dx मत काट लेना। अच्छा मेरे को ईमानदारी से बताओ, कितने बच्चों के ये चीज दिमाग में आई थी कि सर dx से dx कट जाएगा? ईमानदारी से बताएंगे भाई, बताएंगे। अगर झूठ बोले ना तो बात किस होगा ना तुम्हें। बताइए भाई, कितने बच्चों के दिमाग में आ गया था सर dx से dx तो कट रहा है? हैं? बताइए बताइए। मेरे 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 देखो, मेरे मेरे करने लग गए हैं।
ठीक है, ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसे नहीं कटता है ना, ध्यान रखना, ऐसी गलती अपने को नहीं करनी है। ये मैं बताया हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं, तो मैं पहले ही तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। ठीक है, तो देख लाला, v बराबर 2x² प्लस x माइनस 1 है, यहां वेग x पर निर्भर कर रहा है। अब सभी बच्चे इधर फोकस करेंगे, हेलो हेलो, इधर देखिए, हेलो हेलो। अब मेरी आंखों में देखा कर, जब मैं बात करता हूं, मैं वो लोंडा नहीं हूं जो तेरे साथ पढ़ता हूं। ध्यान दे, इधर देख, इधर देख, सवाल देख, सवाल पढ़, सवाल समझ, ध्यान से देख भाई। औसत वेग मेरे को ज्ञात करने को मांगता है, v बराबर दिया है 2x² प्लस x माइनस 1, ठीक है, x पर निर्भर कर रहा है, तो सर ये v dx बटा dx, ये लीजिए, समाकलन कर रहे हैं, तो सर ये x इनिशियल से लेकर x फाइनल, सर ये भी x इनिशियल से लेकर x फाइनल, क्योंकि लिमिट देगी अपने को, लिमिट दी अपने को कहां से कहां, सर प्रथम 2 सेकंड, प्रथम 2 सेकंड का मतलब है सर x बराबर 0 से, अरे प्रथम 2 सेकंड नहीं भाई, ये दिया है सवाल, प्रथम 2 मीटर, प्रथम 2 मीटर है ना, सवाल ये है बेटा, प्रथम 2 मीटर में औसत वेग बताओ। तो सर प्रथम 2 मीटर मतलब है एक भाई, x पर निर्भर कर रहा है तो x की लिमिट दी जाएगी ना यार, x पर निर्भर कर रहा है तो x की ही लिमिट्स आएगी। तो भाई x बराबर 0 मीटर से लेकर x फाइनल जो है वो क्या है, 2 मीटर तक, x बराबर 0 से 2 मीटर तक, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन, यहां देख लेते हैं भाई, v एवरेज में निकाल रहा हूं, तो सर ये लीजिए, यहां पर v की वैल्यू पुट करो, 2x² प्लस x माइनस 1 इंटू dx, कहां से कहां सर, 0 से लेकर 2 तक, सर 0 से लेकर 2 तक, बटा फिर dx, ये dx ऐसे कैसे, कहां से कहां सर, 0 से लेकर 2 तक, यहां पर मैं समाकलन करूंगा सर इसका, ये 2 को 2 से गुणा किया तो सॉरी सर, यहां पर समाकलन कर रहे हैं तो एक घात बढ़ेगी और उतने से भाग जाएगा, तो 2 गुणा सर x का घात बढ़ जाएगा 1, तो ये कितना हो गया, x³ बटा 3 प्लस सर ये x है, इसकी घात 1 है, तो एक घात बढ़ जाएगी, तो ये x² बटा 2, और ये -1 का क्या हो गया सर, -x, कहां से कहां सर, 0 से लेकर 2 तक, फिर बटा सर dx का समाकलन तो x ही होगा, ये भी 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। औसत वेग को अपन चमका लेते हैं भाई, यहां पर x की जगह 2 पुट करो, ठीक है, तो ये सर 2 बटा 3, और x की जगह अपन 2 पुट कर दिए तो 2 का क्यूब, फिर प्लस ये 2 का स्क्वायर बटा 2, ये -2, ठीक है। 0 पुट करेंगे सर, ये भी 0, ये भी 0, 0 ही होता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बटा सर यहां पर भी 2 - 0 तो 2 आ गया, तो ये 2 का क्यूब कितना हो गया सर, 2 दूने 4, 4 दूने 8, और 8 दूने 16, सर ये 16 बटा 3, यहां पर सर ये 2 और ये -2 बटा नीचे है 2, सर 2 से 2 गया, और 16 बटा 3 का 16 बटा 3 बटा 2, सर 2 से ये 16 कितने बार गया, 8 बार, तो 8 बटा 3 आंसर आएगा बेटा, 8 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड आंसर आएगा, 8 बटा 3, 8 बटा 3 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा बेटा। कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है भाई, कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है, बताइए बताइए बताइए। 8 बटा 3 भाई, कुछ भी नहीं किया मैंने, समाकलन करना है। बेसिक मैथ देखिए, जब बेसिक मैथ पढ़ा रहा था बेटा, मैंने तभी तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर बोल दिया था कि जब अपना पहला चैप्टर आएगा बेटा, वहीं से खेला होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया भाई। ध्यान से देखिए, यहां पर हमारे पास में वेग, भाई वेग दिया है और वेग का ही औसत पूछा है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन v dx बटा dx, ठीक है, क्योंकि x पर निर्भर कर रहा था, v की वैल्यू पुट कर देंगे, 2x² प्लस x पर -1 dx, और नीचे ऐसे कैसे dx, इसका समाकलन किए सर, 2x² था
तो x की घात बढ़ा दो तो ये 2x³ बटा 3 प्लस एक घात यहां भी बढ़ाओ तो x² बटा 2 और ये माइनस एक्स 0 से लेकर 2 तक और नीचे dx का समाकलन 0 से लेकर 2। आगे तो लिमिट्स पुट करनी है भाई, ठीक है। भैया x बराबर 2 का स्क्वायर नीचे क्यों होगा, dx का x ही होगा, ठीक है। सर परमीश वर्मा जैसे दिखते हैं, भाई मैं परमीश वर्मा जैसा नहीं दिखता हूं, परमीश वर्मा मेरे जैसा दिखता है, ये बात समझो। प्रिया बेटा, परमीश वर्मा जो है वो मेरे जैसा दिखता है। आगे चलते हैं भाई, एक और क्वेश्चन लो। यदि v बराबर 3t² प्लस 2t प्लस 3 है तो प्रथम 2 सेकंड में औसत वेग ज्ञात करो। प्रथम 2 सेकंड में औसत वेग बताओ। बताओ देखिए कितने लाला और लाली बता पाते हैं। ये लीजिए 1 मिनट में तुम्हें देता हूं, 1 मिनट में बताइए, बताइए भाई। देख लेते हैं भाई क्या होगा इसका आंसर। सर यहां से यदि हम देखें तो अपने पास में वेग दिया है भाई 3t² प्लस 2t प्लस 3। तो वेग यहां पर समय पर आधारित है, वेग समय पर निर्भर है, वेग यहां पर समय पर निर्भर कर। तो बेटा यहां से मैं औसत वेग ज्ञात करूंगा। तो औसत वेग बहुत सिंपल है सर, इंटीग्रेशन v dt बटा इंटीग्रेशन dt, ठीक है। यहां पर v पुट करो सर, v है 3t² प्लस 2t प्लस 3 इंटू dt और बटा इंटीग्रेशन dt। इस बार समय पर निर्भर कर रहा है तो समय की रीडिंग्स होगी। तो सर ये 0 से 2 और ये 0 से 2, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा इसका आंसर। सर ये हो जाएगा कितना, 3t² है, एक घात बढ़ाओ इतने से ही भाग दे दो, प्लस 2t, यहां घात एक है, एक घात बढ़ा के इतने से ही भाग दे दो, प्लस 3 ऐसे कैसे, और dt का हो गया है t, तो ये 3t। कहां से कहां सर, 0 से लेकर 2 तक बटा इस dt का हो गया है क्या सर, t, 0 से लेकर 2 तक। 3 से 3 उड़ा देंगे, 2 से 2 उड़ा देंगे, ठीक है। तो सर यहां पर t की जगह 2 पुट कर दो, तो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का, t की जगह 2 पुट कर दिए, ठीक है। और नीचे 2, क्योंकि बाकी तो 0 ही हो जाएगा। तो सर यहां से 2 दूने 4, 4 दूने 8 प्लस 2 दूने 4 प्लस 2 दूने 4 बटा 2, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 बटा 2, ये आ जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये आ जाएगा भाई 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये कितना आ जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकेंड आएगा ना भाई। 8 और 4 12, 12 और 4 16, देख लीजिए 2 दूने 4, 4 दूने 8, 2 दूने 4, 2 दूने 4, ठीक है। 9 कैसे आ रहा है भाई, क्या रॉन्ग कर दिए, कुछ रॉन्ग हुआ है क्या भाई, यहां कुछ रॉन्ग हुआ है क्या भाई, यहां कुछ रॉन्ग हुआ है क्या।
3 × 2, अच्छा हाँ सॉरी ये 3 है ना भाई, ये 3 × 2 यहां पर 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 2 यहां पर 6 हो जाएगा। तो सर 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18/2, तो ये आ जाएगा 9 मीटर प्रति सेकेंड। ये आ जाएगा भाई 9 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत क्लियर था, बहुत ही क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, अपन को यहां कोई दिक्कत नहीं लग रहा है अभी। ठीक है भाई, ठीक है, बताइए कितने लाला और लालियों को समझ आ गया है, बताइए भाई, बताइए भाई, क्या सभी को यह चीज समझ में आ चुकी है? इस तरीके का सवाल का पैटर्न क्या सभी लाला लालियों को समझ में आ चुका है भाई? बताएंगे बेटा, बताएंगे बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। एक क्वेश्चन और बेटा, यदि v बराबर k√x है, या 2√x ले लेता हूं, यदि v बराबर 2√x है, तो यदि v बराबर 2√x है तो t बराबर 2 सेकंड पर कण की t बराबर 2 सेकंड पर कण का वेग क्या होगा? बेटा ध्यान से देख, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। बेटा ये भी लाला सवाल है, ये भी क्या है, ये भी लाला सवाल है। बेटा ध्यान से देख, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल यहां पर अपने पास में आ गया है। हमें दिया है यदि v बराबर 2√x है तो t बराबर 2 सेकंड पर कण का वेग क्या होगा, हमें कण का वेग पूछा गया है। अब सर मेरे को एक बात समझ आती है, बहुत सारे बच्चे तो क्या करेंगे सर, यहां पर ये जो वेग है सर ये x पर निर्भर कर रहा है। सर अब x पर निर्भर कर रहा है तो हमें समय क्यों दिया गया है, x ही दिया जाना चाहिए था। बेटा अगर तेरे को x दे देंगे ना यहां, तो फिर ये तेरे नीट लेवल का सवाल ही नहीं है, ये फिर 5वीं क्लास का बच्चा भी कर देगा, डायरेक्ट x का मान पुट कर देगा, वेग आ जाएगा। तेरे को सबसे पहले वेग की समय पर निर्भरता ज्ञात करनी है। सर यहां पर t बराबर 2 सेकंड पर कण का वेग क्या होगा ये पूछा है, तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ। सर मेरे को समय दिया है तो वेग की समय पर निर्भरता ज्ञात करनी है। हमें सबसे पहले वेग की समय पर निर्भरता ज्ञात करनी है बेटा, वेग की समय पर निर्भरता ज्ञात करनी है, वेग की समय पर निर्भरता ज्ञात करो। सबसे पहला पॉइंट तो यह है, दिमाग में यही आना चाहिए भाई, सोचने का तरीका समझो यार, अपने आप को बिल्ड करो, दिमाग को बिल्ड करो, सोचने की क्षमता बढ़ाओ अपनी, कि हमें क्या करना है। सर हमें t बराबर 2 सेकंड पर कण का वेग पूछा है, तो पहले वेग की समय पर निर्भरता ज्ञात करेंगे, फिर वहां पर समय का मान पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे ज्ञात करें हम? अब हमें यहां औसत वेग नहीं पूछा है बेटा, औसत वेग पूछा जाता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते, अपना आंसर आ जाता। औसत वेग तो नहीं पूछा है, इसने हमसे क्षणिक वेग पूछा है। हमें v बराबर dx/dt पूछा है, तो पहले हमें वेग की समय पर निर्भरता ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे भाई, ध्यान से देख, बहुत क्लियर सॉल्यूशन है। v बराबर हमारे पास में 2√x है। सर हमें पता है कि v बराबर जो है dx/dt होता है। v बराबर क्या होता है सर, dx/dt होता है। बढ़िया, मैं यहां पर क्या देख रहा हूं सर, इस वेग की जगह dx/dt पुट करूंगा, इस v की जगह मैं dx/dt पुट कर दिया, तो सर ये 2√x आ गया। ये क्या आ गया, 2√x। अब इस dt को इधर ले जाओ, सर ये dx आ गया इधर, और इस √x को नीचे ले आओ यहां, ये लीजिए सर √x ले लिए यहां, और ये बराबर 2, और ये dt आ गया इधर, dt इधर, √x इधर। अब दोनों तरफ करो बेटा समाकलन, दोनों तरफ करो क्या, समाकलन। ये √x को ऊपर लेके जाओ, सर x की घात 1/2 है, ऊपर जाएगा तो सर ये x की घात -1/2 हो गया, और ये dx, और ये इधर समाकलन, और इधर सर ये 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर बुला लिए, ये है dt। ये नीचे x की घात 1/2 है, ये ऊपर जाएगा तो बेटा x की घात -1/2 हो गया। ठीक है सर, कण की प्रारंभिक स्थिति की बात करते हैं। सर t बराबर 0 पर
हम x बराबर 0 बोल दिए हैं, और जब कोई समय t है, रेंडमली कोई भी समय ले लो, उस समय कण की स्थिति को अपन क्या बोल देते हैं, x बोल देते हैं। ठीक है, बढ़िया। t बराबर 0 पर इसकी स्थिति 0 थी, किसी समय t पर इसकी स्थिति हमें नहीं, टाइम भी नहीं पता तो स्थिति भी नहीं पता, तो हमने t बोल दिया, x बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, समाकलन क्या कहता है कि एक घात बढ़ा दो सर, -1/2 में एक जोड़ दो और इतने से ही भाग दे दो। ठीक है, यहां पर ये 0 से लेकर x है। ठीक है, बराबर सर ये दो ऐसे कैसे, dt का हो गया है t, तो ये 2t, कहां से कहां, 0 से लेकर t। सर x की घात -1/2 में एक जोड़ रहे हैं, तो ऊपर की तरफ x की घात 1/2 है, और नीचे भी सर 1/2 बच गया। ठीक है, तो अब यहां से ये 0 से लेकर x, और सर ये 2, यहां पर लिमिट पुट कर दिए तो ये 2t हो गया। सर ये √x है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो सर ये 2√x बराबर हमारे पास में है 2t। 2√x बराबर कितना है सर, 2t है। ध्यान से देखिए, यहां 1/2 बच गया, ये 2 ऊपर चला गया, और ये इधर अपने पास में 2t था। सर 2 से 2 खत्म हो जाएगा, हमारे पास में √x बराबर है सर t। √x बराबर क्या है सर, t है। इस रूट को उधर लेके जाएंगे तो सर इधर x बच गया और t का स्क्वायर हो गया। बेटा ये हमारे पास में x की t पर निर्भरता आ गई, x बराबर t स्क्वायर आ गया। x बराबर क्या आ गया है सर, t स्क्वायर आ गया है। सर x बराबर t स्क्वायर आ गया, बहुत बढ़िया। अब मेरे को यहां से वेग निकालना है, तो सर वेग v बराबर dx बटा dt होता है। वेग v बराबर dx बटा dt होता है, तो सर वेग क्या हो गया यहां से, सर इसका अवकलन कर दिए हम, तो ये घात आगे आ गई और ये 2t बच गया। सर ये वेग है, ये वेग की समय पर निर्भरता आ चुकी है भाई, ये वेग की समय पर निर्भरता है। अरे दिमाग लगा भाई मेरे साथ साथ, मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, v बराबर 2t हो गया। अब अपन t बराबर 2 सेकंड पर, भाई वेग की समय पर निर्भरता ज्ञात करनी थी, अब मेरे को t बराबर 2 सेकंड पर वेग पूछा है, तो t बराबर 2 सेकंड पर वेग क्या हो जाएगा, तो सर वेग v बराबर 2t, तो v बराबर सर 2 गुणा 2, यह आ गया है 4 मीटर प्रति सेकंड। ये लीजिए भाई, खेल खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म। बेटा बहुत शानदार सवाल था और आसान सवाल था, स्टेप बाय स्टेप समझते चलो भाई, स्टेप बाय स्टेप समझते चलो। जल्दी से बता दीजिए कितने बच्चों को क्लियर है, क्योंकि बेटा इस तरीके का सवाल तुम पहली बार पढ़ रहे हो, तुम्हारे सामने बिल्कुल पहली बार आया है, तो स्टार्टिंग में बेटा हो सकता है कुछ बच्चों को समझने में दिक्कत हो, लेकिन बेटा घर पे जाकर रिवाइज करना पड़ेगा, घर पे जाकर रिवाइज करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, कोई बहुत मुश्किल सवाल ये है नहीं, कोई बहुत मुश्किल सवाल ये है नहीं बेटा। तो इस तरीके के सवाल घर पे बनाइए भाई, ऐसे खेला चलेंगे। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये फिजिक्स शुरू हो चुकी है, यहां पर सर जो है माहौल बनाना शुरू कर दिए हैं, एक से एक बेहतरीन सवाल तुम्हारे ऊपर फेंक के मार रहा हूं। कहां है वो बच्चे जो कह रहे थे कि सर थोड़े डिफिकल्ट सवाल कराओ, ये ले भाई पकड़, संभाल भाई, संभाल भाई, अभी तो इससे भी भारी भारी सवाल आएंगे, तुम्हारे से संभल ही नहीं पाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें संभालना सिखाऊंगा भाई, संभालना सिखाऊंगा, क्योंकि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, आग है मैं आग, फायर है मैं, झुकेगा नहीं। ठीक है, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा घर जाकर इसको रिवाइज करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे भाई, आज के खेल में अपन इतना ही करेंगे, बाकी अपन कल मिलेंगे। बेटा तुम्हें डीपीपी का सॉल्यूशन इस चैप्टर से तुम्हें प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, इस चैप्टर से तुम्हें डीपीपी का सॉल्यूशन प्रॉपर मिल जाएगा। आज शाम तक तुम्हें डीपीपी का सॉल्यूशन मैं रिकॉर्ड कर लूंगा और कल अपलोड होगा। बेटा मेरे रिकॉर्ड होने के एक दिन तक अपलोडिंग में लगता है, तो कल शाम तक पूरा रिकॉर्ड होकर जो है तुम्हारे ऐप पर आ जाएगा। बेटा इस चैप्टर से अपन डीपीपी के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे यहां से, क्योंकि मुख्य फिजिक्स अपनी शुरू हो चुकी है, तो यहां से अपने को डे 1 काउंट करना है डीपीपी के सॉल्यूशन का। और अब मैं पूरी तरह फ्री भी हो गया हूं बेटा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में बेटा, मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय, धन्यवाद, बाय बाय। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी बेटा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें।
ये कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। फिर अपन मिलेंगे अगली क्लास में, फिर मिलेंगे अपन अगली क्लास में। होमवर्क के तौर पर बेटा डीपीपी करनी है तुम्हें, और बेटा मॉड्यूल एक्सरसाइज ये करनी है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो फिर विदाई लेते हैं, आज मिलेंगे कल। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट लाला और लालियों। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान